बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि यूरोपियन कंट्री को कवर करने जा रही है। इससे पहले हम इसी कंट्री से रिलेटेड विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फाइलिंग ई फाइलिंग या मतलब विजिट वीज़ा को कवर करने की हमने एक वीडियो बना रखी है। उसको विजिट करें ताकि आपको ये पता लग सके कि आप किस तरह जॉर्जिया जा सकते हैं एक यूरोपियन कंट्री में थ्रू विजिट वीज़ा, और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताई गई है। इसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है और आप आसानी से इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी आपको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती। आज हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब आप विजिट जॉर्जिया में पहुंच गए तो अब आपने करना क्या है, अब आपका क्या प्लान हो सकता है। इस चीज़ से रिलेटेड तमाम डिटेल हमारे ब्लॉग से ऊपर भी मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक ज़रूर देंगे हम। आप ब्लॉग के ऊपर कोई सवाल पूछना चाहते हो असाइलम लेने के तरीके की, जॉर्जिया में किस तरह असाइलम ली जा सकती है, जॉर्जिया जिस तरह एक यूरोपियन कंट्री है, तो आपको असाइलम लेने का उसका बेनिफिट्स हैं। और वो बेनिफिट्स क्या हैं, मैं उसकी डिटेल भी के अंदर भी जानना चाहूँगा कि जब आप विजिट वीज़े से पहुँचे, 1 महीने 3 महीने के लिए आपने स्टे करना है। आप जैसे ही वहाँ गए आपने असाइलम अप्लाई की, असाइलम आपकी अप्रूव होने में जो है वो 10 दिन से लेके 6 मंथ लग सकते हैं। और आपकी जैसे ही असाइलम अप्रूविंग प्रोसेस में गई तो आपको 1 साल का टेम्परेरी आईडी इशू कर दिया जाता है। और जैसे ही आपकी असाइलम अप्रूव होती है तो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर दिए जाते हैं, जो कि आप असाइलिंग मुराद ये है कि जिस कंट्री से आप आए हैं उस कंट्री के अलावा आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को अब हम कंप्लीट करते हैं कि बेसिकली जब आपने विजिट वीज़ा ले लिया, आप जॉर्जिया पहुँचे, किसी भी पाकिस्तानी इंडियन ने जो भी देखना है विजिट वीज़ा की तमाम डिटेल हमारी विजिट वीज़ा की वीडियो में अवेलेबल है, जो कि मैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो भी आप विज़िट कर सकते हैं कि विज़िट वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है, क्या प्रोसेस है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करना है, उसमें असाइलम आपने अप्लाई करना है तो असाइलम का प्रोसीजर क्या है। असाइलम का जो है, इनकी मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन जाती है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर कंडक्ट हो जाता है। यूजुअली 10 डेज़ में आपका असाइलम जो है उसकी डिसीजन आ जाता है, लेकिन इट कैन टेक मैक्सिमम टू 6 मंथ। 10 डेज़ में किन लोगों का आता है, लाइक अगर कोई अफगानी है, कोई पैलेस्टाइनियन है, कोई यूक्रेनियन है, इसी तरह बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है और वो बड़ा क्लियर कट है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट हों तो वो बड़ी जल्दी विदाउट इंटरव्यू आपका जो है असाइलम ग्रांट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आप असाइलम अप्लाई करने जा रहे हैं तो असाइलम अप्लाई करने के तरीका क्या है। मतलब मैं अगर पहुंच गया हूं जॉर्जिया और अब मैं वहां स्टे करना चाहता हूं तो मेरे पास बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने एक मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन देनी है। 4 महीने के बाद मुझे इंटरव्यू के अंदर मुझे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है। और अगर मेरे डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं बड़ी आसानी से उनको क्लेम करके मुझे बड़ी जल्दी डिसीजन विदाउट इंटरव्यू भी आ सकता है। और इसके साथ साथ मैक्सिमम एक असाइलम की एप्लीकेशन वो 6 मंथ तक जो है वो रिटेन करती है। 6 मंथ के अंदर डिसीजन दे देती है। अच्छा, अब असाइलम के ना 3 स्टेटसेस हैं जो कि जॉर्जियन गवर्नमेंट क्लेम करती है। एक रेफ्यूजी स्टेटस, एक ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस और एक है स्टेटस ऑफ अ पर्सन अंडर टेम्परेरी प्रोटेक्शन। ये 3 डिफरेंट स्टेटसेस हैं। जो रेफ्यूजी स्टेटस है मैंने पहले बता दिया, कोई एलियन या स्टेटलेस पर्सन लाइक पैलेस्टीनियन है, लाइक आपके अफगानीज किसी जगह पे कंसिडर होते थे जब अफगान वॉर चल रही थी। इसी तरह लाइक रेफ्यूजी स्टेटस में आपके यूक्रेनियंस हैं। तो ये लोग असाइलम के केस के लिए बड़े अच्छे कैंडिडेट कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये रेफ्यूजी स्टेटस में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस क्या होता है, जिस तरह मुझे कोई डेथ प्लेनिटी, मुराद ये है कि मुझे कोई थ्रेट है कि मुझे मर्डर किया जा सकता है अपनी कंट्री में, मुझे टॉर्चर किया जा सकता है, मुझे
लाइक इन ह्यूमन बिहेवियर या वायलेंस का खतरा है मुझे अपनी कंट्री में, तो तब हम असाइलम जो है ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस के अंदर अप्लाई करेंगे। और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो पर्सन ऑफ स्टेट टेम्परेरी प्रोटेक्शन जो चाह रहा है, इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन या इस तरह की कोई चीज़ है, तो तब वो भी तीसरा स्टेटस में जा सकता है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन में जा सकता है। अच्छा, जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो जॉर्जिया क्या करता है, आपको एक आईडी असाइन कर देता है, जिसके लिए आप टेम्परेरीली उस कंट्री में, जॉर्जिया में मतलब 1 साल तक रह सकते हैं। और जैसे ही आपका असाइलम स्टेटस अप्रूव होता है, रेफ्यूजी या कोई भी आपको ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस देके असाइलम अप्रूव कर दिया जाता है, तो आपको क्या किया जाता है, एक टेम्परेरी कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिसके अंदर आप ट्रैवल पासपोर्ट जॉर्जिया का हासिल कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेरी कार्ड इशू किया जाता है 2 साल के लिए होता है, और ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस के ऊपर 1 साल के लिए होता है, और रेफ्यूजी स्टेटस के लिए 2 साल के लिए होता है। और ये जो टेम्परेरी कार्ड दिया जाता है आपको, इससे क्या होता है कि भाई आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 सालों के लिए टोटल पीरियड। टेम्परेरी कार्ड या टेम्परेरी आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इससे आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये जॉर्जियन आपको टेम्परेरी पासपोर्ट या टेम्परेरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको इशू कर दिया जाता है। अब इस टेम्परेरी पासपोर्ट को लेके आप यूरोप में किसी भी कंट्री पे ट्रैवल कर सकते हैं। मैं उस चीज़ को ज़रा डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये तो आपने एक एप्लीकेशन डाल दी इस मिनिस्ट्री को डालने के बाद आपने अब वेट करना है कि उनसे प्रोविजनल डॉक्यूमेंट जो कि आपके आईडी कार्ड वगैरह और आपका स्टेटस हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, मेंबरशिप कार्ड और इस तरह की तमाम चीज़ें हों, तो उसके ऊपर जो है डिसीजन 6 महीनों में आ जाता है। अब जो 6 महीनों में आता है, आपको ना खास्ता नेगेटिव डिसीजन आ जाए, तो आपके पास कोर्ट में अपील करने का राइट होता है विद इन 1 मंथ 30 डेज आफ्टर डिसीजन। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या रेफ्यूजी स्टेटस, उसको ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं, उसका राइट क्या है। फ्री टू मूव इन जॉर्जिया एनी टेरिटरी, अलाउंस आपको दिया जाएगा, लेजिस्लेशन की भी है, मंथली अलाउंस जो आपको बेरोजगारी अलाउंस हम कहते हैं वो मिलेगा। इसके बाद आपके पास ट्रैवल जो है टू अनदर कंट्री फॉर हिज ओन कंट्री, मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए, एक्सेप्ट कि जहाँ आपका ओरिजिन है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से गए हैं और आपने जाके असाइलम अप्लाई किया है, या इंडिया से गए हैं और आपने जाके असाइलम अप्लाई किया है, तो आप इंडिया या पाकिस्तान नहीं आ सकते, नेटिव कंट्री में नहीं आ सकते। उसके अलावा आप सारी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जॉर्जियन स्टेटस आप अप्लाई कर सकते हैं कि किसी ऐसी कंट्री में भी जा सकते हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री कंट्री हैं फॉर जॉर्जिया पासपोर्ट होल्डर। और याद रखिएगा कि ये कितने कंट्रीज़ के लिए एग्जम्प्टेड है, 84 कंट्री के लिए एग्जम्प्टेड है ये स्टेटस। और जब 84 कंट्रीज़ में आपको शेंजन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आप सिटीज़नशिप लेटर ऑन अप्लाई कर सकते हैं, और इक्वल एक्टिविटीज़ आप इक्वल कंसिडर किए जाते हैं लेबर एक्टिविटीज़ के लिहाज से जॉर्जिया में। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ को कनेक्ट मैं करता चलूँ, आपके पास विजिट वीज़ा हो, यू कैन एंटर टू जॉर्जिया। आपके पास अकामा हो, तो आप विदाउट वीज़ा लिए आप ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ई वीज़ा या आप विजिट वीज़ा अप्लाई करके जॉर्जिया पहुंचते हैं, वहाँ जाके आप असाइलम अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरे, आपका केस अप्रूव हो जाता है, आपके पास टेम्परेरी डॉक्यूमेंट आता है जहाँ से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं उस टेम्परेरी डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए। और इससे रिलेटेड अगर आपने मोर डिटेल देखनी है तो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जहाँ आपको तमाम स्टेटस की डिटेल मिल जाएगी, जॉर्जियन लॉ क्या कहते हैं। और इसके अलावा आप किन कंट्रीज़ में जॉर्जिया का पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। ये एक रूट पाथ है टू यूरोप। और लेटर ऑन असाइलम अप्लाई करके जॉर्जिया में एक लॉन्ग टर्म जो है सेटलमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को जा सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो इससे रिलेटेड पूछना ना भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम।